वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज 14 अक्टूबर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है महत्वपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण किया है। दोस्तों, जिन साथियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में तेलंगाना और कौन सा राज्य मोबाइल कोर्ट यूनिट शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? उत्तराखंड। इस प्रश्न का उत्तर उत्तराखंड है। दोस्तों, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। राजधानी देहरादून। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के दो पड़ोसी राज्यों के साथ इसकी सीमा टच करती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दो पड़ोसी देशों के साथ तिब्बत, चीन का हिस्सा और नेपाल। लोकसभा की 5 सीट है, राज्यसभा की 3 सीट, विधानसभा सीट 71 है। दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में जानकारी। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहां कई धार्मिक स्थल स्थित हैं। उत्तराखंड में मेती आंदोलन का उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था। उत्तराखंड का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल के केदारखंड के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड में वन क्षेत्र 63% है। हर्षित परियोजना उत्तरकाशी में चल रही है। उत्तराखंड में औसत वर्षा 185 सेंटीमीटर। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, जिसका उद्देश्य था चिपको आंदोलन का पेड़ों के अंधाधुंध कटान को रोकना। ब्यूटीफुल गढ़वाल कृति रस्किन बॉन्ड की थी। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा कागज का कारखाना लाल कुआं नैनीताल है। उत्तराखंड में हुक्का क्लब अल्मोड़ा में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व गोविंद बल्लभ पंत ने उत्तराखंड से किया था। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के रचयिता मुकुंदी लाल हैं। उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने कौशिक समिति का गठन किया था। दोस्तों, उत्तराखंड की मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के मसूरी को पहाड़ी की रानी के नाम से जाना जाता है। भुवनेश्वरी देवी मेला पौड़ी में उत्तराखंड में लगता है। उत्तराखंड में लीची नगर के नाम से देहरादून प्रख्यात है। उत्तराखंड में छोटा कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़ प्रसिद्ध है। प्रथम बार 5 अनुसूचित जातियां भोटिया, बोक्सा, जौनसरी, राजी तथा थारू को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था 1967 में। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मैसूरी में है। भारत वन चिकित्सा केंद्र खोला गया हाल में। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्यान, भारत का पहला लाइकन पार्क खोला गया। दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगावती राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री यहीं से निकलती है और यमुनोत्री यहाँ से यमुना निकलती है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा किसे आर्यभट्ट से सम्मानित किया गया? दोस्तों, जी सतीश रेड्डी। दोस्तों,
एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। एएसआई के अध्यक्ष डॉक्टर के शिवन, स्थापना 1990, मुख्यालय नई दिल्ली। दोस्तों, डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। सिंधु नेत्र उपग्रह विकसित किया है डीआरडीओ ने। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASIME को बनाया डीआरडीओ ने। देश आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया डीआरडीओ ने। देश के पहले एयर ड्राफ्ट कंटेनर सहायक NG का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया। सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस विकसित किया डीआरडीओ ने। संत मिसाइल का सफल परीक्षण किया डीआरडीओ ने। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया डीआरडीओ ने। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा विकसित किया डीआरडीओ ने। एक्सरे कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित किया डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु क्षेत्र में प्रचार करने के लिए भारतीय मूल की किस 6 वर्षीय एलिशा गादिया को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तर, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन डेली पॉइंट में लाइट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया? उत्तर, PNB। त्योहारी सीजनों के दौरान रियायती दर पर वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया। 6S अभियान योजनाओं जैसे स्वाभिमान समृद्धि, संपर्क और शिखर सकल और स्वागत समाहित करता है। इसका उद्देश्य देश में वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाना और ऋण वृद्धि में तेजी लाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पहुंच में सुधार करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। दोस्तों, पीएनबी की स्थापना 19 मई 1894 लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इसके संस्थापक सदस्य लाला लाजपत राय थे। वर्तमान में MD एंड CEO SS मल्लिकार्जुन राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 10 अक्टूबर। इस दिवस का आयोजन पहली बार 2003 में वर्ल्ड कोएलिशन अगेंस्ट द डेथ पेनाल्टी द्वारा किया गया। 2021 मौत की सजा के खिलाफ 19वां विश्व दिवस है। यह मृत्यु दंड का उन्मूलन की वकालत करने वाले उन परिस्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है जो कैदियों की मौत को प्रभावित करती है। 2021 की थीम महिलाओं को मौत की सजा एक अदृश्य वास्तविकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने
पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया? उत्तर राजस्थान। दोस्तों, इस विधेयक के जरिए राजस्थान में बाल विवाह को मान्यता और बढ़ावा देने का आरोप सभी सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने लगाया था। राजस्थान का रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 सभी तरह की शादियों को रजिस्टर कराना अनिवार्य बनाता है, फिर चाहे लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 साल से कम ही क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने हाल में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया? उत्तर भारत। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने दुनिया के तीसरे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया। भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता तो नई दिल्ली का रणनीतिक तेल भंडार को 90 दिनों की जरूरत तक बढ़ाना है। इस समय भारत की सामरिक तेल भंडार अपनी जरूरत के 9.5 दिनों के बराबर है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA में 30 सदस्य देश और 8 सहयोगी देश हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। इसकी स्थापना 1974 में हुई। सहायक कंपनी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अनुसंधान प्रभार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? उत्तर 28वां। दोस्तों, NHRC की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए की गई थी। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों, इस दिन की शुरुआत मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनी, माई ऑल बी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 1996 में गठिया और संधिवाद इंटरनेशनल द्वारा की गई। 2021 की थीम थी देरी न कर, आज जुड़े, टाइम टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सैनिक को गोल्ड एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? उत्तर कियारा आडवाणी। दोस्तों, कुछ प्रसिद्ध ब्रांड एम्बेसडर JK टायर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। नारायण कार्तिकन को कैसफी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। राजकुमार राव को अमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। मीरा बाई चानू को केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने। PR श्रीजेश टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर एडहास ने बनाया। किचन वेयर ब्रांड एम्बेसडर को कीर्ति सेनन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किचन वेयर ब्रांड वंडर शेफ ने। स्मार्टफोन ब्रांड
वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जसप्रीत बुमराह को। GSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। इतावली लग्जरी ब्रांड बुल्गारी के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा। भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर जाना अब्राहिम। आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन। पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर बीरेंद्र सहवाग। फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान। मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर बजरंग पूनिया। एंकर इनोवेशन के ब्रांड एम्बेसडर साइना नेहवाल। स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बिंदेश्वर पाठक। निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। स्केल इंडिया, यूनिसेफ, गुडविल। असम राज्य के पर्यटन एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा। अतुल भारत, पल्स पोलियो, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन, GST। क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DX के ब्रांड एम्बेसडर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपर्स के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। एम्ब्रेंड का ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHA के ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस की ब्रांड एम्बेसडर गॉर्डन ब्राउन। पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। वॉच कंपनी फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर कृति सैनन। राजस्थान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया अवनी लेखरा को। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई कंगना रनौत। डाबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दिशा पाटनी। अमृतांज हेल्थ केयर की ब्रांड एम्बेसडर बजरंग पूनिया और मीराबाई चानू को बनाया गया। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NB के नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक के लिए नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर मैग्नेस कार्लसन। क्रिप्टो मंच कोइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की करूपरी कलमरी पेंटिंग कलकुर्ची वुड नक्काशी को GI टैग मिला? उत्तर केरल। पारंपरिक डाई पेंटेड अलंकारिक जिसे कर्पूर कलमकारी पेंटिंग कहा जाता है और कल्ला कुर्ची लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक GI टैग प्राप्त हुआ। कर्पूर कलमकारी पेंटिंग तंजावुर क्षेत्र में पाई जाती है। कलमकारी में केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जिसमें 23 चरण होते हैं। कल्ला कुर्ची वुड नक्काशी कल्ला कुर्ची लकड़ी की नक्काशी ताड़ के तने, खजूर के पेड़, बांस की छड़ी से बने ब्रश और नारियल के पेड़ के तने का उपयोग करके की जाती है। तमिलनाडु में अभी हाल में GI टैग प्राप्त होने वाले जानकारी, कन्याकुमारी की लौंग को GI टैग मिला। कोटेदार वैगन को GI टैग मिला। कोविल पट्टी कडलई मिठाई काड़ंगी साड़ी पलानी मंदिर के पंचमीर्थम प्रसाद को GI टैग मिला। बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिठाई खिलौनों को GI टैग मिला। और हाल में सिक्किम के डल्ले खुरासानी मिर्च को GI टैग मिला। झारखंड के कोहबर MS सोहराई चित्रकला को GI टैग मिला। मणिपुर के काले चावल चकहाओ को GI टैग प्रदान किया गया। तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के पंचमीर्थम प्रसाद को GI टैग मिला। कश्मीर के केसर को GI टैग मिला। पश्चिम बंगाल के 2 मिठाई सरभजा और सरपुरिया को GI टैग मिला। मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को GI टैग मिला। गोरखपुर के टेरिकोटा को GI टैग मिला। महाराष्ट्र के हापुस आम को GI टैग मिला। बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। तमिलनाडु के पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के शहद को GI टैग प्रदान किया गया।
जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया। पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया। सिरा रंगखोंग मिर्च और तोमेंग लोग संतरे को जीआई टैग मिला मणिपुर के। महाराष्ट्र के पालघर के चीकू को जीआई टैग मिला। बिहार की शाही लीची को जीआई टैग मिला। नागालैंड के नागा खीरे को जीआई टैग मिला। राजस्थान की सोजेत मेहंदी को जीआई टैग मिला। असम राज्य की जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र के अलीबाग के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया? उत्तर जर्मनी। दोस्तों, इसे वर्ल्ड फर्स्ट का नाम दिया गया। यह डाइचे वाहन और इसके तकनीकी पार्टनर सीमेंस का एक संयुक्त उद्यम है। यह ट्रेन पूरी तरह से स्वचालित है और इसे डिजिटल तकनीक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ट्रेन में यात्रा की निगरानी के लिए यात्रियों के साथ ड्राइवर उपस्थित होता है। यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक समय पाबंद और ऊर्जा कुशल, लगभग 30% ऊर्जा बचत है। यह यात्रियों को विस्तारित, विश्वसनीय और बेहतर सेवा प्रदान करेगी। दोस्तों, सीमेंस भारत में बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड BMRCL के लिए चालक रहित ट्रेन के सहयोग को प्रदान कर रही है। दोस्तों, वर्तमान में दिल्ली में मैजेंटा लाइन में चालक रहित मेट्रो रेल चल रही है। दोस्तों, डाइचे वाहन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। इसका मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियन में कितने पदक अपने नाम किए? उत्तर 43। दोस्तों, भारतीय निशानेबाजों ने 43 पदकों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए पद तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 43 पदकों में भारत ने 17 गोल्ड, सिल्वर, 16 सिल्वर और 10 कांस्य पदक जीते। दोस्तों, मनु भाकर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के एकल संस्करण में 5 पदक जीते और इसी के साथ वह सबसे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई। उन्होंने 4 गोल्ड और 1 कांस्य पदक जीता। दोस्तों, भारतीय निशानेबाजों ने पेरू के लॉस पालामास निशानेबाजी परिसर में जूनियर स्तर में शीर्ष प्रतियोगिता के आखिरी दिन सभी उपलब्ध 12 पदक जीते। विजयवीर सिद्धू, रिदम सांगवान, अर्जुन सिंह चीमा और शिखा नरवाल ने अंतिम दिन भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते, जिससे स्वर्ण पदकों की संख्या 17 हो गई। दोस्तों, भारत ने 17 स्वर्ण पदक जीते, 16 रजत पदक जीते और 10 कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में होने वाले टूर्नामेंट का आधिकारिक शुभंकर क्या है? उत्तर ईमा। फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। शुभंकर ईमा जो एशियाई शेरनी है जो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक होगा।
ईमा का लक्ष्य दुनिया भर की लड़कियों और महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता तक काम करने के लिए प्रेरित करना है। ईमा एक मजबूत, चंचल और आकर्षक शेरनी है जिसका उद्देश्य टीम वर्क, लचीलापन, दयालुता और दूसरों को सशक्त बनाकर महिलाओं, लड़कियों को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना है। दोस्तों, फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में हुआ। मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 120 भाषाओं का गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? उत्तर, सुचेता सतीश। दोस्तों, दुबई में पढ़ रही केरल के भारतीय मूल की सुचेता सतीश 120 भाषाओं में गाना गाकर ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 अपने नाम किया। इससे पहले वर्ष 2017 में उन्होंने एक कंसर्ट में 80 भाषाओं में गीत गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। दुबई इंडियन स्कूल की कोकिला के नाम से सुचेता सतीश को जाना जाता है। यह पुरस्कार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और ऑस्कर विजेता संगीत निर्माता AR रहमान द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में फ्यूचर होस्ट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर, कोलिंडा ग्रेवर कितारोविक। दोस्तों, ये क्रोएशिया की पूर्व राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, 53 साल की कितारोविक नॉर्वे की क्रिस्टेल क्लास्टर की जगह लेंगी। क्लास्टर को IOC कार्यकारी बोर्ड में शामिल के होने के बाद यह पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कार्यकारी बोर्ड का सदस्य फ्यूचर होस्ट कमीशन का हिस्सा नहीं रह सकता है। कितारोविक की मुख्य जिम्मेदारी 2036 में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक में होस्ट के चयन में IOC की मदद करना। दोस्तों, वे तत्काल प्रभाव से कमीशन की अध्यक्ष बन गई। IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा कि कितारोविक सरकार और इंटरनेशनल रिलेशन का स्किल और अनुभव लाएंगी। आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने 2032 ओलंपिक के लिए ब्रिस्बेन का चयन में अपनी सोच का परिचय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 विश्व कप के लिए किसे टीम इंडिया का मेंटर बनाया गया? उत्तर, महेंद्र सिंह धोनी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के बतौर मेंटर बनेंगे। दोस्तों, धोनी ने इसमें घोषणा किया है कि वे कोई पैसा नहीं लेंगे। यह जानकारी BCI के सचिव जय शाह ने इसकी पुष्टि की। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IFO के अध्यक्ष का निधन हो गया। दोस्तों, उनका क्या नाम था? उत्तर, सरदार सिंह नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया? दोस्तों, अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। दोस्तों, वह 30 सितंबर को उच्च शिक्षा सचिव के रूप में के पद से सेवानिवृत्त हुए। 1985 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी खरे का कार्यकाल 2 साल का होगा। दोस्तों, उन्होंने चारा घोटाला का
पर्दाफाश किया था। दोस्तों, उन्होंने मई 2018 में दिसंबर 2019 के बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। दिसंबर 2019 में उच्च शिक्षा के रूप में पदभार ग्रहण किया। उच्च शिक्षा सचिव के रूप में उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आकार देने में मदद की। वे सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में बीएससी भौतिकी में स्नातक हैं। दोस्तों, पूर्व में उन्होंने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति एवं झारखंड में विकास आयुक्त के तौर पर कार्य किया था। बता दें कि श्री खर्रे के तत्वाधान में ही सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 जारी किए गए थे। उन्होंने 1995-97 के बीच पश्चिमी सिंहभूमि झारखंड में उपायुक्त के रूप में अविभाजित बिहार के पशुपालन विभाग में चारा घोटाले का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ऑन गाड़ी अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 18 अक्टूबर को प्रारंभ होगा? उत्तर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में नवरात्रि दशहरा उत्सव के दौरान माता के धन लक्ष्मी रूप का देश में नवरात्रि दशहरा उत्सव के दौरान माता के धन लक्ष्मी रूप की पूजा के लिए किस मंदिर को 5.6 करोड़ के नोटों से श्रृंगार किया गया? उत्तर वासवी कन्याका परमेश्वरी मंदिर, जो कि नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। नवरात्रि दशहरा उत्सव के दौरान माता के धन लक्ष्मी रूप की पूजा के लिए 5.6 करोड़ के नोटों से श्रृंगार किया गया। इसमें 10 से 2000 रुपये तक के नोट शामिल हैं। 7 किलो सोने, 60 किलो चांदी के आभूषण पहनाए गए। मंदिर में साल भर देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, ये हैं अमित खरे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अक्टूबर 2021 को जारी आईसीसी T20 महिला रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान पर है? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी बैथ मुनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय महिला टीम की ओपनर शेफाली वर्मा T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गई हैं। मंगलवार दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को जारी रैंकिंग में शेफाली को एक स्थान का नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलिया की बैथ मुनी 754 अंक के साथ पहले नंबर पर पहुंच गई। बैथ मुनी ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज में 34 और 61 रनों की पारी खेली। शेफाली ने सिर्फ 22 रन बनाए। वहीं स्मृति ने 709 अंक के साथ तीसरा स्थान बरकरार रखा। भारतीय गेंदबाज दीप्ति को एक स्थान का फायदा हुआ, वे 5वें नंबर पर आ गई। दोस्तों, टॉप 5 बल्लेबाजों की रैंकिंग, बैथ मुनी ऑस्ट्रेलिया जो पहले नंबर पर हैं 754 अंक, दूसरे नंबर पर हैं शेफाली वर्मा भारत 756 अंक, तीसरे नंबर पर हैं स्मृति मंधाना भारत 709 अंक, चौथे नंबर पर है मैग लेनिग ऑस्ट्रेलिया 698 अंकों के साथ, पांचवें नंबर पर हैं सोफी डेविन ऑस्ट्रेलिया 692 अंक के साथ। टॉप 5 महिला गेंदबाजों की रैंकिंग, पहले रैंक में है एवले स्टोन इंग्लैंड की 771 अंकों के साथ, दूसरे रैंक पर हैं सारा ग्लेन इंग्लैंड की 744 अंकों के साथ, तीसरे नंबर पर हैं इस्माइल दक्षिण अफ्रीका 718 अंकों के साथ, चौथे नंबर पर हैं मेगन सट ऑस्ट्रेलिया 699 अंकों के साथ, पांचवें नंबर पर हैं दीप्ति शर्मा
भारत की 685 अंकों के साथ। दोस्तों ये हैं बैथ मुनी जो 12 अक्टूबर 2021 को जारी ICC T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर हैं। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी के लिए, नवीनतम सामान ज्ञान के लिए, नवीनतम समाचारों को जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।